बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 67 है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक। स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक सबसे पहले तो आप देख लें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या अहमियत है। अच्छा स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और याद रखिएगा स्टूडेंट, जहां आपने ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, आपने इसमें शॉर्ट भी तैयार करने हैं और एमसीक्यूज भी तैयार करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसी टॉपिक में से आप देखेंगे कि आपको एमसीक्यूज भी आएंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सीखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पेज पे हमें फॉलो करें, जिस पर आपको एग्जाम्स की जो सा है वो तमाम तर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ अ मास and represents the resistance offered by a body to change in its rotational motion about an axis. स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर और इसका यूनिट आपके पास है किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। अच्छा स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये अंडरस्टैंडिंग वाली स्लाइड पर आए और सबसे पहले हम क्लियर करेंगे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को रिकॉल करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, देखें, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को रेजिस्ट करती है। यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी। उसे रोकने के लिए हमें कोई फोर्स एक्सर्ट करना पड़ती है, अप्लाई करना पड़ती है। तो बॉडी उस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट इनर्शिया प्रोवाइड करेगी, यानी जो उसको मज़ाहमती फोर्स लगाई जाएगी वो उसके अगेंस्ट कितना रेजिस्ट कर सकती है, वो आपका कहलाएगा इनर्शिया। जैसे देखिए, एक एग्जांपल है कि जब आप कोई बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो पैसेंजर सीट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई होती है तो ये सारे के सारे पैसेंजर्स आगे मूव कर जाते हैं और ये आप पे फोर्स लगती है और आप क्या करते हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुल करते हैं, बस की सीट के साथ जोड़ते हैं। तो ये बेसिकली आप अपनी बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपकी बॉडी का इनर्शिया कहलाएगा। तो स्टूडेंट, कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट की स्टेट में है, उसे आपने मोशन की स्टेट में लेके आना है, तो आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर जो सा है वो फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स अप्लाई करते साथ ही क्या वो बॉडी रेस्ट की स्टेट से मोशन में चली जाएगी? ये तो डिपेंड करता है उस बॉडी के इनर्शिया पे। अगर वो लाइटर बॉडी है तो बड़ी आसानी से मूव करवा लेंगे, अगर वो कोई हैवियर बॉडी है तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आपकी लगाई गई फोर्स के अगेंस्ट कोई बॉडी कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, ये उस बॉडी का इनर्शिया कहलाता है। अब स्टूडेंट, आप समझें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक नाम रोटेशनल इनर्शिया भी है। रोटेशनल इनर्शिया की एग्जांपल्स को अगर आप समझें, मूविंग बॉडीज का इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया कहलाता है। मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और रोटेटिंग इन अ एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इन बॉडीज का जो इनर्शिया है ये आपके पास क्या कहलाएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। जैसे देखें, अ हैवी रिवॉल्विंग डोर इज हार्डर टू स्टार्ट और स्टॉप देन द लाइटर वन, क्योंकि जो हैवियर आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया स्टूडेंट से ज्यादा होता है और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इनर्शिया आपके पास कम होता है। इसी तरह द फर्दर द मास इज फ्रॉम द एक्सिस द मोर रोटेशनल इनर्शिया इट हैज। जितना मास की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगी
उतना ज्यादा रोटेशनल इनर्शिया जो सा है वो ज्यादा होगा उस बॉडी का। एक स्कैटर है, जब वो अपने आर्म्स के साथ आर्म को क्लोज किए बगैर आर्म्स को फैला के रोटेट करता है तो उसकी रोटेशन स्लोअर होती है। लेकिन जैसे ही वो अपने आर्म्स को टक पोजीशन में लेके आता है तो उसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ती है। बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, एक स्केटर या एक डाइवर की आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, वो अपने इनर्शिया को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। बाइसाइकिल व्हील की एग्जांपल है, इसी तरह बॉल, रोलिंग बॉल ऑन एन एक्सिस की एग्जांपल है। स्टूडेंट ये जो सारी एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं, इन सारी एग्जांपल्स में कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो ऐसी बॉडीज जो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दें, उनकी मैस वेरिएशन को या उनकी प्रॉपर्टी ऑफ मैस को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। तो स्टूडेंट इन एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आइए आप इस डेफिनेशन को समझे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मैस। मैस की रोटेशनल प्रॉपर्टी है, जब कोई मैस अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा हो, एंड रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस। किसी एक्सिस के गिर्द बॉडी कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि वो आसानी से रोटेट कर पाएगी या नहीं, उसे आप क्या बोलेंगे, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें आप एक और एग्जांपल भी यहां पर समझ सकते हैं। आप एक लाइटर बॉडी को एक धागे के साथ बांधे, एक छोटे से पत्थर को आप कह लें कि आप बांधें और उसको आप घुमाना शुरू करें, लेकिन उसके मुकाबले में आप एक हैवियर ऑब्जेक्ट, एक मेटल की भारी बॉल को धागे से बांधे, उसको घुमाना शुरू करें, तो किस वाली बॉल को रोटेट करवाना आपके लिए जो सा है वो आसान होगा। स्टूडेंट बेसिकली जो लाइटर बॉडी है वो इतनी रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके मुकाबले में जो हैवियर बॉडी है वो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये उस बॉडी का रोटेशनल मोशन के लिए प्रोवाइड की गई रेजिस्टेंस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। तो अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करूं तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर जो मूव करने वाली बॉडीज हैं उनकी प्रॉपर्टी ऑफ मैस सिंपल इनर्शिया कहलाता है, और जो रोटेशनल मूव करने वाली बॉडीज हैं उनकी प्रॉपर्टी ऑफ मैस हमारे पास क्या कहलाएगा, रोटेशनल इनर्शिया कहलाएगा। स्टूडेंट हमारी बुक के ऊपर एक केस डिस्कस किया गया है, ये उसकी डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखें, एक मैसलेस रॉड है जो फ्रिक्शनलेस है और एक पॉइंट के साथ पिवट है, यानी यहां पर फ्रिक्शनल अफेक्ट जीरो कर दिया गया है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर कंसीडर किया गया है, एक्स वाई वर्टिकल प्लेन भी हम कंसीडर कर सकते हैं, हम एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कंसीडर कर सकते हैं। न्यूटन लॉ के मुताबिक इस बॉडी पर एक फोर्स F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई होगी, जिससे ये बॉडी क्या करेगी, इस एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। जो कि बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। अल्फा यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है, ए टी यहां पर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है। पिवट पॉइंट से लेकर बॉडी के मैस तक के जो रॉड है इसका रेडियस आर है और इस पर लगने वाली फोर्स एम है। ये बॉडी जो सी इस फोर्स एम की वजह से इस सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करेगी। इस रॉड को हमने मैसलेस कंसीडर किया हुआ है। स्टूडेंट इसकी रीजन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बॉडी के मैस का डिस्टेंस जो सा है वो आर, वो डिपेंड कर रहा होता है इनर्शिया की वैल्यू के ऊपर। देखें आपने इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़ा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो आर रेडियस अगर बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सा है वो उसके अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर वो आर कम होगा तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा या चेंज होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस केस स्टडी के अंदर आप एक मैसलेस रॉड को कंसीडर करते हैं। ये मैसलेस रॉड एक फिक्स फ्रिक्शनलेस एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करता है, इसके साथ कोई मैस एम, पॉइंट मैस हम इसे कहते हैं, ये अटैच है और ये बॉडी के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है।
अब आप इसमें एफ की वैल्यू जो सी है वो ए ट्रांसलेशनल में पुट करें तो आपके पास फोर्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एम आर अल्फा आ जाएगा। स्टूडेंट अब आप देखें टॉर्क ड्यू टू रोटेशनल मोशन, जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ में मूव करती हुई बॉडी के फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। तो यहां पर आप टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। एफ का फॉर्मूला आपके पास क्या था जी, एम आर अल्फा। इसको वैल्यू को पुट करें तो टॉर्क आपके पास क्या आ जाएगा, एम आर अल्फा इंटू आर। तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा। एम आर स्क्वायर आपके पास क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया कहलाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। इस फॉर्मूले में अल्फा को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करें, टॉर्क ओवर अल्फा इज इक्वल टू आई आएगा और आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो फॉर्मूला आएगा ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। तो ये डेरिवेशन है छोटी सी। अब इस डेरिवेशन में आप अगर आर इज इक्वल टू 1 पुट करें तो आपके पास एम बाकी बच जाएगा। यानी जो मैंने स्टेटमेंट शुरू में आपको बताई कि जो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया लीनियर के अंदर करती है, लीनियर मोशन के अंदर करती है, वही रोल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल बॉडीज के अंदर होता है। देखें स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन द एंगुलर मोशन एज द mass इन द लीनियर मोशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लोग इसको जो सा है वो लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही वही रोल अदा कर रही होती है एंगुलर मोशन के अंदर जो कि मैस का रोल होता है लीनियर मोशन के अंदर। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस को आप कंसीडर करते हैं, आर को कंसीडर करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंस किन दो चीजों पर है, मैस पर भी है और आर स्क्वायर के ऊपर भी है। अच्छा ये वाला पॉइंट स्टूडेंट जो सा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैस तो एक सिंपलेस्ट पॉइंट है, आर क्या है, आर रेडियस क्या है। तो यहां देखिए स्टूडेंट, अगर ये बॉडी का रेडियस कम होकर यहां पर आ जाए मैस का तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, इस पर आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको रिवॉल्व करवाने के लिए। जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सा है वो कम होता जाएगा, इस पे आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी इसके टॉर्क को प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मैस के ऊपर और रेडियस के ऊपर। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी के लिए। सबसे पहले तो रिजिड बॉडी को समझे, ऐसी बॉडी जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स पर कंसिस्ट करती है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिस पर फोर्स लगाए तो वो अपनी शेप को चेंज ना करे, ऐसी बॉडीज को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो रिजिड बॉडी कोई सॉलिड हो सकती है जिसमें एक से ज्यादा, दो तीन चार से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं। तो आप इसमें देखिए आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स m1 जो रेडियस r1 पे कंसीडर किया हुआ है, एक पार्टिकल m2 है जो रेडियस r2 पे कंसीडर है, एक पार्टिकल m3 है जो रेडियस r3 पे कंसीडर है, एक पार्टिकल m4 है जो रेडियस r4 पर है। अब हम इस बॉडी को थोड़ा सा एंगल थीटा पे रोटेट करते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल बॉडी है, पार्टिकल m2, रेडियस r1 r2, ये इनके रेडियस है स्टूडेंट। इस बॉडी को एंगल थीटा के ऊपर क्या किया, आपने रोटेट किया। आप यूं समझे कि ये बॉडी अपनी एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है और आपने उस रिवॉल्व करती बॉडी का एक इमेज ले लिया और आपने उस इमेज के जरिए इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो आप देखें यहां पर इसका मैस m1, रेडियस r1 ज्यादा है, r2 का रेडियस थोड़ा कम है, r3 का रेडियस और कम है और m4 का रेडियस और कम है। तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इसमें मौजूद है, हर पार्टिकल का रेडियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट है। तो हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्टूडेंट याद रखिएगा डिफरेंट होगा, लेकिन बॉडी तो एक यूनिट के तौर पे रिवॉल्व कर रही है, तो फिर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो स्टूडेंट पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम कैलकुलेट करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए आप, मोस्ट रिजिड बॉडीज हैव डिफरेंट masses concentrate at different distances from the axis of rotation, which means that mass distribution is not uniform। तो हम क्या करेंगे, हम मैसेज को कंसीडर करेंगे स्मॉल पीसेस के अंदर m1, m2, m3 अप टू सो ऑन।
हर किसी का रेडियस R1, R2, R3 है। ये रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है। रिजिड बॉडी इज एन आइडियल ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन फोर्स इज एक्ट ऑन इट। यानी आप सॉलिड को पकड़ के जोर से प्रेस भी करेंगे तो सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। ऐसी बॉडीज जिन पे फोर्स लगाने से बॉडी के पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज ना हो, वो बॉडीज आपके पास रिजिड बॉडीज कहलाती है। तो हमने यहाँ पर रिजिड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है कि हमारी कोई रिजिड बॉडी जो सी है वो रोटेशनल मोशन के अंदर मूव कर रही है। सबसे पहले आप पार्टिकल 1 का टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क 1 पार्टिकल 1 का क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। इसी तरह पार्टिकल 2 का टॉर्क क्या आएगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2। ये सारी रिजिड बॉडीज के मास जो से हैं वो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। तो टोटल टॉर्क इनका क्या होगा, इन सब का टोटल टॉर्क जो है वो हम सम करके निकालेंगे। यानी मैस m1 का टॉर्क, मैस m2 का टॉर्क और मैस m3 का टॉर्क, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें मौजूद है इन सब का टॉर्क जो सा है वो हम सम करेंगे। तो फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1, m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर अल्फा n। एंगुलर एक्सेलरेशन सारी बॉडीज के लिए सेम है क्योंकि सेम रिजिड बॉडी का हिस्सा है, अल्फा कॉमन आ जाएगा और बाकी जो अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका हम करेंगे समीशन। समीशन का साइन क्या है, n i इज इक्वल टू 1 mi ri स्क्वायर। अल्फा आपके पास कॉमन आ जाएगा, यानी आपने सारी के सारे पार्टिकल्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या किया, सम कर दिया। टॉस इक्वल टू आई अल्फा आ जाएगा। ये फार्मूला आपके पास क्या होगा, टोटल रिजिड बॉडी का इनर्शिया सारे पार्टिकल की वजह से मिला के। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, हम अगर इसको आसान करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का जब आपने मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, हम पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर उनके बाद तमाम पार्टिकल्स के इनर्शिया को क्या करेंगे, सम कर लेंगे। ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर पार्टिकल का इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस के मुताबिक डिफरेंट होता है। अगर किसी पार्टिकल का रेडियस ज्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, अगर किसी पार्टिकल का रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कम है उसका इनर्शिया जो सा है वो डिफरेंट होगा। तो टोटल इनर्शिया जब आपने कैलकुलेट करना है तो आपने तमाम पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना है, सम कर देना है। तो देखें स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रिजिड बॉडी आपके पास क्या आएगी, एम आई आर आई स्क्वायर। आई की वैल्यू यहां पर आप 1 पुट करेंगे 1 पार्टिकल के लिए, 2 पुट करेंगे 2 पार्टिकल के लिए, 3 पुट करेंगे 3 पार्टिकल के लिए, एंड अप टू सो ऑन। स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि आपने देखा कि मैस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बुक में गिवन किए हुए हैं फार्मूला। इन फार्मूलाज को आपने याद करना, ये एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। रॉड का फार्मूला है 1/12 ml स्क्वायर, रिंग का फार्मूला है mr स्क्वायर, सॉलिड डिस्क का फार्मूला है 1/2 mr स्क्वायर, स्फीयर का फार्मूला है 2/5 mr स्क्वायर। इनकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है इन फार्मूलाज की, लेकिन इन फार्मूला से रिलेटेड एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं या कुछ छोटी मोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आपको कहा जा सकता है कि किसी रॉड का मास जो सा है वो 0.5 ग्राम है या 1 ग्राम है, आप उस स्मॉलेस्ट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें अगर उसे अपने किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द घुमाया जाए सेंटर से पकड़ के, जहां पर जो सा है वो रेडियस या मास की डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ इक्वल होती है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये स्टूडेंट हमारा लास्ट पॉइंट था इस टॉपिक का। आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि एग्जाम से रिलेटेड अपडेट जो है वो आपको इस फेसबुक पेज पे आती रहेंगी। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।